नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है आपके एग्ज़ाम को लेके। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका जो है फाइनल ईयर का कंडक्ट होने वाला है, तो उसी को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पर भी आज ही जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पब्लिश्ड ऑन 8 जुलाई 2020। तो ये लेटर है सभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए है जो अब एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है कि कैसे कंडक्ट कराना है आपको आपके एग्ज़ाम का। तो ये इसके बारे में भी इस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मैं ले चलता हूँ लेटर पे। एनेक्जर 1 2 दोनों इसमें अटैच्ड है। पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो है एक जो लेटर गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को, वो एक लेटर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक नोट जो मेमोरेंडम के बारे में बात कही गई, वो मेमोरेंडम भी है इसमें अटैच्ड है। नीचे आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए गया है। और फिफ्थ पॉइंट आपके लिए मैं बता दूं, इसमें ये है कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम सेंट वाइड लेटर 30/6/2020 विल नॉट बी apply to the officer, faculty and non-teaching staff who are involved in examination, evaluation, admission work। तो जो 30/6/2020 को एक लेटर जारी किया गया था वर्क फ्रॉम होम के लिए कि सभी अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें उसको कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो भी इन्वॉल्व हैं एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन और एडमिशन में, वो उनके लिए ये लागू नहीं होगा। उनको ऑफिस अटेंड करना पड़ेगा और इस सब की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारा चीज़ इसमें कहा गया। और अब आते हैं कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, उसमें बैकग्राउंड दिया कि इस बैकग्राउंड के बेस पे सब सारी चीज़ें लेके एग्ज़ाम कराई जा रही हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हैं, इंपीरियल कॉलेज ऑफ, ये सारा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड दिया गया है, क्या क्या चीज़ें उसको लेते हुए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं एग्जामिनेशन के लिए। आपको एग्जामिनेशन ये करवाया जा रहा है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन बात आती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम जिसके बेस पे कंडक्ट कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी ध्यान में। तो जो इसमें इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन एंड अदर इशूड बाय द सेंट्रल and state government concerning the opening the education institution and safety and health should be abided by the university and colleges. However, they may develop more stricter provisions and guidelines if they फाइंड इट नेसेसरी। तो ये सारी बातें कहेंगी इसमें कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हेल्थ को लेके जो भी ऑपरेटिंग अभी चल रहे हैं, जिसको बेस को लेके अगर उस काम नहीं बनता तो और भी स्ट्रिक्टर और ये सब सारी गाइडलाइन बनाई जाएंगी, और जो कि नीचे हैं। तो इसमें मेन बात ये है कि जो 2 पॉइंट है कि इसमें अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं, अगर आप वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ पे पूरा रेड जोन है, पूरा बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे सारा चीज़ें मूवमेंट बंद है, तो आप एक लोकल अथॉरिटी से पास इशू करवाएंगे जहाँ फ्रीली आप एग्ज़ाम आ जा सके देने के लिए। यहाँ पे इसके बारे में कहा गया। सेकंड पॉइंट में मैं सारा पॉइंट नहीं बताऊँगा, आप समराइज़ कर दूँगा पूरे पॉइंट्स को, जो मोटी मोटी जो आपके काम की बातें बता दूँगा। बाकी सारी यही बातें इसमें बताई गई हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और फॉलो करने की बात तो अच्छी है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को आपको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे भले पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन इसमें जो है आपका भी सहयोग रहने वाला है। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको भी स्ट्रिक्टली ये सारी बातें, सभी चीज़ें जो अभी तक 3 महीने से आप फॉलो कर रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो लिखी गई हैं वो इंस्टीट्यूशन उसको प्रॉपरली फॉलो करने ही वाला है। उसके साथ साथ आपको भी वहाँ पे सपोर्ट करना है उनको ये चीज़ें फॉलो करने में, ताकि आपका ही फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो ये सारी चीज़ें कहेंगे, ये पूरा जो भी प्रीमाइसेस होगा वहाँ पर पूरा सैनिटाइज होगा। डोर वॉल से लेके एक दरवाजे की एक जो कुंडी होती है उसको तक भी पूरा प्रॉपर सैनिटाइज डिसइंफेक्टेड किया जाएगा हर एक सेशन के बाद। तो इसमें हर एक स्टाफ का जो वहाँ पे आ रहा है उसको उसका हेल्थ का सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा, उसका पूरा डिटेल टेम्परेचर से लेके हर एक चीज़ पूरा देखा जाएगा, उसका नाम जो भी होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट बैठेंगे वहाँ पे उनको 2 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है।
तो और आप सभी के मोबाइल में आपका जो है आरोग्य सेतु ऐप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरोग्य सेतु ऐप है, वो सभी स्टाफ हो या स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी के, सभी के मोबाइल में होना चाहिए। ठीक है। और बाकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह, सो ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे आपके यूजेबल चीज़ें हैं, सब कुछ पूरी तरह से सैनिटाइज होंगी। सीट जो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सैनिटाइज होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो 23rd नंबर पे आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ एंड कोल्ड बी आइदर मेड टू सिट इन अ सेपरेट रूम। ठीक है, अगर ऐसा किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको अलग बैठाने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ अगर नहीं हो पाता तो गिवन चांस टू अपीयर अनदर डे, तो उसको अनदर डे भी चांस दिया जा सकता है। अगर वो ऐसा सिम्टम्स ज़्यादा लग रहा है जहाँ पे वो अटेंड नहीं कर पा रहा है तो अनदर डे उसको चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसमें शुड बी 2 मीटर्स, तो जो भी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इसमें दिया है 2 मीटर का कम से कम होना चाहिए। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही की गई कि पूरा टॉयलेट से लेके हर एक छोटी से बड़ी चीज़ तक पूरा डिसइंफेक्टेड, पूरा सैनिटाइज, हर एक चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। और एट एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे जो भी स्टाफ ग्लव्स वगैरह यूज़ करेगा वो पूरा डिस्पोज करना है। आउटसाइड इनसाइड पूरा हॉल को प्रॉपरली सैनिटाइज करना है सब चीज़ को। और सभी चीज़ का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा फंक्शन कैसे हुआ, कैसे क्या, सारी चीज़ें उसको एक ट्रेसेबिलिटी के रूप में ट्रेस किया जा सके, ताकि बाद में कोई अगर कोई इश्यूज आते हैं तो। और ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और वहाँ पर जो भी नेम एंड नंबर ऑफ अनदर स्टाफ सच एज, जैसे हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, ये सबको भी उसका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब पूरा डिटेल रखा जाएगा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। और अब आता है सीटिंग प्लान आपका, जो है कि सैंपल बनाया गया उन्होंने। अगर एक रूम में 4 कॉलम है तो ऐसे है सीटिंग प्लान। बेसिकली इनरोलमेंट नंबर होगा आपका, पहले मान लीजिए एक नंबर है आपका, फिर उसके बाद दूसरा जो आप बैठेंगे उसके पीछे, आपके पीछे कोई नहीं बैठेगा, एक सीट खाली रहेगा, दूसरे पे फिर जाके बैठेंगे, फिर तीसरा खाली रहेगा, फिर चौथे पे तीसरा बैठेगा। तो ऐसा सीटिंग प्लान बनाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे 2 कॉलम है तो 2 ऐसे बैठेंगे। सेम प्लान यही रहने वाला, चाहे 1 कॉलम है, चाहे 2 कॉलम, चाहे 3 कॉलम, चाहे 4 कॉलम हो। ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे कोई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। दोस्तों कोई जवाब, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूँगा। नमस्कार।